नमस्कार दोस्तों ईरान में एक क्लस्टर बम फटने से 14 सैनिकों की जान चलेगी। ईरान के ये सैनिक बम डिफ्यूज करने में भी माहिर थे और ये सैनिक ईरान में जो बम जगह जगह बिखरे पड़े थे, गोला बारूद बिखरा पड़ा था, बमों की सफाई करते हुए जो भी गोला बारूद पड़ा था ये बम ब्लास्ट हो गया, जिस ब्लास्ट होने के कारण 14 सैनिकों की जान चली गई। उधर अमेरिका भी अपना दम दिखाने से बाज नहीं आ रहा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार ईरान को धमकी दे रहे हैं कि मैं अब सीधा बन के नहीं रहूंगा, मैं अब ईरान पे पहले से ज़्यादा घातक हमले करूंगा। वो अपने ट्विटर हैंडल पे M4 गन लेके इस तरह के फोटो डाल रहे हैं ताकि वो ईरान को डरा सके, पर जो ईरान है वो डर नहीं रहा। ईरान ने कहीं ना कहीं अमेरिका के सामने मुश्किलें खड़ी कर रखी हैं। अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है तो इसमें ईरान भी चुप नहीं बैठेगा। ईरान भी अपने हमलों की तैयारी में लगा पड़ा है। ईरान की सेना के अधिकारी हैं, उनका कहना यह है कि अगर अमेरिका ईरान के ऊपर हमला करता है तो हम जवाबी कार्रवाई करेंगे और जवाबी कार्रवाई पहले से ज़्यादा घातक होगी। ईरान ने कहा है कि हम बहरीन, जॉर्डन, कतर, सऊदी और दुबई इनके ऊपर हमला करेंगे। अब यहाँ ट्रंप एक मुद्दे पर और फंसे पड़े हैं। अमेरिका की पॉलिसी है, अगर अमेरिका किसी देश के साथ युद्ध करता है और युद्ध करते हुए 2 महीने से अधिक हो जाता है तो अमेरिका की उस सरकार को अमेरिका की कांग्रेस पार्टी से युद्ध को आगे बढ़ाने की परमिशन लेनी पड़ती है। ये अमेरिका की पॉलिसी है जो पहले से बनी हुई है। अब जो है ट्रंप की सरकार अमेरिकी कांग्रेस से युद्ध आगे बढ़ाने की परमिशन मांग रही है और ये भी कह रही है कि ये जो सीज फायर का टाइम था इसको इस युद्ध में ना गिना जाए, सीज फायर के टाइम को निकाल दिया जाए, क्योंकि सीज फायर में तो युद्ध हुआ ही नहीं। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के वार रूम में ये मीटिंग कर रहे हैं कि ईरान के ऊपर जल्दी जल्दी 4-5 हमले कर दो और फिर चुप बैठ जाओ, फिर बात करने के लिए ईरान को मनाने की कोशिश करने लगो। हमले भी कर दो और ईरान को बात करने के लिए मनाने भी लगो। ये जो ट्रंप है ये अपनी दोहरी पॉलिसी खेल रहा है। ट्रंप ने अपने ट्विटर हैंडल पे एक स्टेट ऑफ हार्मोज की फोटो लगाई है, उस पर स्टेट ऑफ हार्मोज को ट्रंप ऑफ हार्मोज का नाम दिया है। वो फोटो इसने जो है अपने ट्विटर हैंडल पर डाली है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। और अमेरिका बार बार नेटो देशों को बोल रहा है कि भाई अब जो ये युद्ध होने वाला है लास्ट बार इसमें मेरा साथ दे दो, आप लोग आ जाओ, मुझे सपोर्ट करो। अब लास्ट बार अमेरिका कोशिश कर रहा है कि अगर युद्ध होता है नाटो के जो जितने देश हैं वो मेरे साथ आ जाएं और ईरान के ऊपर हम पूरा हमला करें, जिससे कि पूरी तरह ईरान भी खत्म हो जाएगा और स्टेट ऑफ हार्मोज को भी हम अपने कब्जे में ले लेंगे, वो भी खुल जाएगा। अभी भी स्टेट ऑफ हार्मोज में सैकड़ों जहाज खड़े हैं जो ईरान के डर से उसको पारित नहीं कर रहे हैं। उनको डर ये है अगर हम स्टेट ऑफ हार्मोज में जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि ईरान हमारे ऊपर हमला कर दे। तो वो जो जहाज हैं वो पीछे ही खड़े हैं, वो स्टेट ऑफ हार्मोज को पारित नहीं कर रहे ईरान के डर की वजह से। उधर ईरान ने भी बोल दिया है कि जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम है हम उसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, उससे कोई समझौता नहीं करेंगे। जो हमारा यूरेनियम है वो हम किसी को नहीं सौंपेंगे, उसको हम अपने पास ही रखेंगे और न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यू रखेंगे, ये हमारा अधिकार है। ये ईरान ने बोला है और अमेरिका की जिद ये है कि ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देगा। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बनता है वो सबसे पहला अपना न्यूक्लियर टेस्ट जो करेगा वो अमेरिका के ऊपर करेगा या इजराइल के ऊपर करेगा, ये अमेरिका का कहना है। अमेरिका कहता है कि पागलों के हाथों में न्यूक्लियर पावर नहीं दूंगा, ये ट्रंप का कहना है। अब पागल कौन है ये तो दुनिया को पता ही चल गया। उधर जर्मनी ने भी जो है अमेरिका के ऊपर आरोप लगाए हैं कि ये युद्ध जब से चला है तब से हमारी इकोनॉमी के ऊपर काफी फर्क पड़ रहा है। जर्मनी के ये कहने से अमेरिका ने जर्मनी से अपने 5000 सैनिक वापस बुला लिए। अमेरिका के राष्ट्रपति कंटिन्यू ट्राई कर रहे हैं कि भाई किसी तरह से ईरान के साथ जो हमारी पीस डील है वो साइन हो जाए और ये युद्ध रुक जाए, क्योंकि इस युद्ध से अब जो है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी पूरी तरह से टूट चुके हैं। ना तो वो युद्ध को आगे बढ़ा सकते हैं ना युद्ध से पीछे हट सकते हैं, क्योंकि उनकी साख भी दांव पर लगी है। ईरान की जनता और ईरान के सैनिक एक साथ होकर इस युद्ध में लड़े थे और अभी भी दोबारा लड़ने के लिए ईरान पूरी तरह तैयार है। उसने अपनी मिसाइलें युद्ध करने के लिए रेडी कर रखी हैं। ईरान पूरी तरह से तैयार है। ईरानी सेना के अधिकारी भी बार बार आके बोल रहे हैं अगर हमारे ऊपर हमला होता है तो हम इस बार पहले से ज्यादा घातक हमला करेंगे।